हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एक बेसिक ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किया जाता है और कैसे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट किया जाता है। हमने ये भी बात की थी कि कैसे हम एक ट्रांजिस्टर को दो डायोड्स का जंक्शन मान सकते हैं। अब इस बात पे गौर करें अगर हम थोड़ा, तो आइए अपना ध्यान ले जाते हैं हम इस डायग्राम की तरफ, ये समझने के लिए कि टू डायोड एनालॉजी से एक पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे समझा जा सकता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे समझा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर कंडक्शन की थ्रू बोथ दीज ट्रांजिस्टर्स। नाउ हमने ये पिछली वीडियो में बात की थी कि एक सिंपल पीएन जंक्शन को अगर हम एक्सटेंड कर दें विद अनदर लेयर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी पीएनपी या एनपीएन, तो जो ये डिवाइस हमारे पास बनकर आता है, ये थ्री लेगेड डिवाइस, ये तीन टर्मिनल वाला डिवाइस, इसी को कहा जाता है ट्रांजिस्टर। ये देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमने दो डायोड्स, इन दोनों डायोड्स का एनोड यानी द पॉजिटिव साइड ऑफ अ डायोड, ये जब हमने आपस में फ्यूज कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन करके एक टर्मिनल बना दिया हमने, तो ये बना हमारे पास में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एनपीएन टाइप ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ये बेसिक मॉडल है एक ट्रांजिस्टर का दो इंडिविजुअल डायोड्स की मदद से। सिमिलरली जब हमने दो डायोड्स का नेगेटिव साइड यानी कैथोड फ्यूज करके एक टर्मिनल बना दिया और ये दो टर्मिनल्स फ्री छोड़ दिए, तो हमारे पास बना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। यह आपको यह समझाने के लिए था कि कैसे एक ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है दो जंक्शंस का, दो पीएन जंक्शंस का। तो चलिए बात करते हैं अब कंडक्शन की, तब जब हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंटेशन है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का, जिसका सिंबल ये है आपके सामने। एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी वो ट्रांजिस्टर जिसमें से कलेक्टर से करंट जाती है टुवर्ड्स एमिटर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने का ये मतलब है, क्योंकि इसमें दो जंक्शंस हैं, एक ये जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, ये वाला एमिटर और बेस जहां ज्वाइन हो रहे हैं, और दूसरा है कलेक्टर और बेस वाला, यानी कि ये जंक्शन जहां पर कलेक्टर और बेस ज्वाइन हो रहे हैं। हमें अगर सप्लाई देनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी है, तो हमें सप्लाई इन दोनों ही जंक्शंस को देनी है। इन केस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर यूजुअली हम क्या करते हैं, एमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब हमने यहां पर बैटरी के नेगेटिव साइड को कनेक्ट करा विद एन, पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करा विद पी, यानी एमिटर के साथ, जो इस केस में एमिटर एन टाइप है, ये बेस, ये कलेक्टर। एमिटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है, कलेक्टर एन टाइप है। बेस यानी लाइटली डोप्ड, बहुत ही कम इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, एक पतली लेयर बनाई जाती है बेस की, और एमिटर हेविली डोप्ड होता है। बेस और कलेक्टर दोनों से ज़्यादा एमिटर साइड में इंप्योरिटीज ऐड होती हैं। नाउ अब हमने ये कनेक्शन दिया, फॉरवर्ड बायस किया हमने एमिटर बेस जंक्शन को, यानी इस जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। साथ ही साथ हमने कलेक्टर बेस, एक एनपीएन के केस में कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी ये जो जंक्शन है जो आप ये देख रहे हैं, इसको हमने रिवर्स बायस किया, यानी इस केस में हमने बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट किया विद एन टाइप, बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करा विद पी टाइप, विद द बेस। अब होता क्या है, ये दोनों ही जंक्शंस इस वोल्टेज सोर्स के अप्लाई करने के बाद कैसे बिहेव करते हैं, ये देखिए। क्योंकि इस केस में एमिटर बेस जंक्शन, यानी ये वाला जंक्शन, इसको मैं जंक्शन 1 नाम दे देता हूं एमिटर बेस जंक्शन को, और कलेक्टर बेस जंक्शन को जंक्शन 2 नाम दे देता हूं। तो जंक्शन 1 जो है, एमिटर बेस जंक्शन जो है, सिंस दिस इज करेंटली इन फॉरवर्ड बायस, तो ये बहुत ईजिली मूवमेंट करता है अलाउ इलेक्ट्रॉन्स की अपने आसपास, यानी ये जो आप देख रहे हैं, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली बेस तक जा सकते हैं। बेस यानी पी टाइप मटेरियल, जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, और एमिटर जहां पर कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट किया
बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरवर्ड बायस्ड इस जंक्शन से, इस एमिटर बेस जंक्शन से बहुत ईजिली बेस में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि बेस बहुत लाइटली डोप्ड है, जिसका मतलब ये निकलता है कि यहां पर होल्स की ही मात्रा हम देखें वो बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एमिटर। बहुत ही बल्क में इलेक्ट्रॉन्स मूव किए एमिटर से बेस की तरफ, लेकिन जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस में आ जाते हैं तो क्या ये सारे ही रिकम्बाइन हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि होल्स की गिनती बहुत कम है। यानी फर्ज कीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस में गए, जबकि बेस में खाली 10 ही होल्स थे, 10 ही स्पेसेस थी एम्प्टी। यानी 90 तो रिकम्बाइन कर लेते हैं विद होल्स, बाकी 10 तो रिकम्बाइन कर लेते हैं, जो बाकी रेस्ट हमारे पास में 90 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो आगे फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स कलेक्टर। ये इसलिए होता है क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, बहुत इजीली ये अलाउ करता है करंट को पास करना। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, यानी इस केस में ये जो इस जंक्शन में डिप्लीशन रीजन है या पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत बड़ा है, ये करंट को इजीली बेस से कलेक्टर में नहीं आने देता। यानी एक ही साथ इन दोनों जंक्शंस में दो अलग अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ जहां एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो रहा है, करंट चल रही है और ये पोटेंशियल बैरियर एमिटर बेस जंक्शन का कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, उसी तरह बेस कलेक्टर जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस है, करंट नहीं आ रही है कलेक्टर से बेस की तरफ, इसलिए ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये बढ़ रहा है। यानी कुछ इसको अगर हम सप्लाई देने के बाद हम कंडीशन यहां पर देखें तो ये बेस था, एमिटर बेस और कलेक्टर। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, इसलिए यहां पर ये रेड लाइन से अगर हम पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट करें तो ये काफी कम हो गया क्योंकि करंट बहुत इजीली चल पा रही है बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरवर्ड बायस, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन पर ये पोटेंशियल बैरियर बहुत बड़ा हो रहा है। नतीजे के तौर पर होता क्या है? होता यह है कि एमिटर से तो करंट बेस में आ गई, लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर से बेस के थ्रू अब कलेक्टर में जाने वाले थे, बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स बायस नहीं जा पा रहे, वो एक इंपॉर्टेंट करंट को यहां कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसे कहा जाता है IB या फिर बेस करंट। ये बेस करंट होती तो बहुत छोटी है, लेकिन खुद से ज्यादा बड़ी एमिटर बेस करंट, यानी वो करंट जो एमिटर से बेस में आ रही है उसको कंट्रोल करती है। यानी जो स्विचिंग होती है ट्रांजिस्टर की वो होती है थ्रू बेस। बेस एक्ट्स as the main switching platform for NPN as well as for a PNP transistor, as we shall see. फिलहाल ये एक बेसिक बिहेवियर था एक NPN ट्रांजिस्टर का when emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. यहां हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये देखी कि बेस करंट कंट्रोल कर रही है उस करंट को जो एमिटर से बेस में आ रही है। ट्रांजिस्टर की यही प्रॉपर्टी इसका यूज पॉसिबल करती है, जो हम आगे देखेंगे, एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन यानी छोटी पावर के सिग्नल को बड़ी पावर के सिग्नल में कन्वर्ट करना। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांजिस्टर कर पाता है, यानी बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट कि बेस करंट ही कंट्रोल कर सकती है खुद से बड़ी मैग्नीट्यूड में एमिटर से आने वाली करंट को, अ स्मॉल करंट कैन actually control a very large current. This is the basic property that is used for amplification. अब फ्रेंड्स, ये था NPN ट्रांजिस्टर का एक एग्जाम्पल। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि एक PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं।
फ्रेंड्स, ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये है इसका एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में जहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वहाँ पर हम जो एक्सटर्नल पावर सोर्स कनेक्ट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि एमिटर बेस जंक्शन यानी ये वाला जंक्शन जो है इट हैज़ टू बी रिवर्स बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन यानी ये वाला जो जंक्शन है इट हैज़ टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। यानी इस केस में हमने बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट किया विद पी साइड, एन साइड के साथ हमने कनेक्ट किया बैटरी का पॉजिटिव साइड फॉर दिस जंक्शन, फॉर एमिटर बेस जंक्शन। बट फॉर कलेक्टर बेस जंक्शन वी यूज फॉरवर्ड बायस, यानी बैटरी का पॉजिटिव साइड विद पी टाइप एंड बैटरी का नेगेटिव साइड विद एन टाइप। तो जैसा कि हमने एनपीएन के केस में देखा था, यहां बिल्कुल उसका रिवर्स होता है। यहां पर बिकॉज ऑफ बीइंग रिवर्स बायस्ड ये जो एमिटर बेस जंक्शन है ये काफी बड़ा हो जाता है। ये आप रेड लाइन से मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूं, ये काफी बड़ा हो जाता है। यहां पर करंट का फ्लो फ्रॉम एमिटर टुवर्ड्स बेस पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन द कलेक्टर बेस जंक्शन यानी ये वाला जंक्शन बिकॉज ऑफ बीइंग फॉरवर्ड बायस्ड बहुत इजीली अलाउ करता है करंट को मूव करना फ्रॉम कलेक्टर साइड टू द बेस साइड। यहां पर भी द बेस इन दिस केस जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज ऑफ एन टाइप मटेरियल हमने यूज किया है, उस वजह से बेस करंट अगेन कलेक्टर से आने वाली इस करंट को, ये जो होल्स यहां पर मूव करेंगे इस तरफ में, उसको कंट्रोल करती है। यानी अगेन आई बी द बेस करंट कंट्रोल्स द करंट कंडक्शन इनसाइड द सेमीकंडक्टर बॉडी। ये प्रॉपर्टी दोनों में, एनपीएन और पीएनपी दोनों में होती है। ध्यान देने वाली बात यह है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर एमिटर वोल्टेज नेगेटिव होती है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से एमिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो, यानी जो वोल्टेज होती है वो पॉजिटिव होता है। दिस कंस्टिट्यूट्स द स्विचिंग, इसमें स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन दोनों का यूजेज हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने दो पीएन जंक्शंस यहां पर कनेक्ट किए हैं आपस में। स्विचिंग तो ऑलरेडी पॉसिबल हो रही है। रिवर्स बायस में एनर्जी गैप या ये जो हमने डिप्लीशन रीजन देखा ये काफ़ी बड़ा हो गया, करंट की कंडक्शन नहीं हो पाई, इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच। लेकिन साथ ही साथ जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, करंट जंक्शंस के थ्रू इजीली आ सकती है, कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। इस केस में हम मान लीजिए कि स्विच हमने ऑन कर दिया हो। साथ ही साथ बेस करंट अपनी से बड़ी कलेक्टर करंट या एमिटर करंट को कंट्रोल करती है, इसलिए एम्पलीफिकेशन का पर्पस भी हमारा यहां सॉल्व हो गया। दोस्तों, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। इस केस में बिल्कुल रिवर्स होता है दैट ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, कि इस केस में इमिटर से करंट चलती है टुवर्ड्स कलेक्टर। ये था बेसिक कंडक्शन एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में। अब आगे चलकर हम बात करेंगे डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, कट ऑफ किसे कहते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं। ये सारी की सारी कंडीशंस ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की पैरेलल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, अलाउ करती हैं हमें एक ट्रांजिस्टर का उपयोग करना इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर एम्पलीफिकेशन और फॉर स्विचिंग। तो ये सब हम जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम और वीडियोज़ बनाते रहें। धन्यवाद।